दोस्तों बर्न्स एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और हम आए दिन अपने दिनचर्या में अपने आसपास लोगों को देखते रहते हैं कि जलने के इंसिडेंट्स, बर्न्स के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। प्रॉब्लम लेकिन क्या होती है, कई बार पेशेंट्स बर्न से जान तो बच जाती है लेकिन शरीर में जलने की वजह से और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं, वो हो जाती है जिससे आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन जो जलने के बाद कॉन्ट्रैक्चर होते हैं वो होते हैं हमारे हाथ के कॉन्ट्रैक्चर्स। हाथ में हमारे अगर हम देखें तो तीन बड़े महत्वपूर्ण जोड़ हैं। एक ये है शोल्डर जॉइंट, एक एल्बो जॉइंट और एक रिस्ट जॉइंट। तो जो बर्न्स के कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है किसी भी जॉइंट की नॉर्मल मूवमेंट ना हो पाना बिकॉज ऑफ टाइटनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड इट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हमारे जो बर्न्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें कई कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, फेस के भी होते हैं, हेड एंड नेक के भी होते हैं, पर आज मैं सिर्फ हाथ के कॉन्ट्रैक्चर्स की बात करूँ क्योंकि वो बड़े ही डिसेबिलिटी वाले होते हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर आपका हाथ इस पोजीशन में है, अगर आपका हाथ इस पोजीशन में फिक्स हो जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो बर्न्स कॉन्ट्रैक्चर में कुछ ऐसा होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका किसी का XYZ का अगर हाथ का एक्सिला ये जाम हो गया है तो वो हाथ ही नहीं उठा पा रहा है। एल्बो फिक्स हो गई है तो एल्बो ही सीधी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी जो कंडीशन होती हैं इनको हम बर्न्स कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द हैंड बोलते हैं। इसमें तीन तरह के कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं। सबसे कॉमन होता है एक्सिला का, एल्बो का और रिस्ट का, हैंड का। तो इन कॉन्ट्रैक्चर्स में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जब भी बर्न्स होता है अगर उस टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिले, अगर सपोज वहां पर कोई गहरा बर्न है तो उस पर तुरंत स्किन ग्राफ्ट लगा दिया जाए। लेकिन अगर गहरा बर्न्स नहीं, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि प्रॉपर स्प्लिंटेज नहीं होता। पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हल्का बर्न्स भी है, अगर सुपरफिशियल बर्न्स भी है, उसमें अगर सही टाइम पे स्प्लिंटेज दे दी जाए, फॉर एग्जांपल रिस्ट को इस पोजीशन में रख दिया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्चर नहीं होगा। हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है, हाथ की किसी भी जॉइंट की टेंडेंसी होती है कि वो कम लीस्ट रेजिस्टेंस के पोजीशन में जाने की कोशिश करता है। तो हमारे हाथ की जो लीस्ट रेजिस्टेंस की पोजीशन है वो ये है। तो जब भी जलता है हमारे, अगर आप हाथ को देखेंगे तो हाथ की ये स्किन मोटी है, ये स्किन पतली है और यहाँ इस स्किन में पोटेंशियल स्पेस है। तो जब भी सूजन होती है, कुछ भी होता है, तो हमारा हाथ इस पोजीशन में आ जाता है। इसको हम इंट्रिंसिक माइनस पोजीशन बोलते हैं। तो इस पोजीशन में आने के बाद अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो हमारे हाथ का जो फंक्शनल पोजीशन है वो ये है। कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए हमारे लिए जो ये जोड़ है इसको मोड़ना ज़रूरी है। तो हैंड के कॉन्ट्रैक्चर में जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होती है इस जोड़ को इस तरह के मोड़कर उसको ठीक करना। ये जो टाइटनेस है इसको रिलीज करके इसको ठीक से करना और अंगूठे को अपनी पोजीशन में पहुंचा देना। सिमिलरली जब हम एल्बो कॉन्ट्रैक्चर को डील करते हैं तो उसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि हाथ जो मुड़ा हुआ है, इस तरह फिक्स है, उसको खोलकर हाथ अपना फुल रेंज ऑफ मोशन कर ले एल्बो। यानी एल्बो सीधा भी तो होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। इसी तरह एक्सिला का जो कॉन्ट्रैक्चर होता है उसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम उसको रिलीज करें और उसको कम से कम 90 डिग्री तो आदमी का शोल्डर ऊपर उठना चाहिए। ये हम कैसे करते हैं? बेसिकली इन कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज करने के लिए कई बार इसमें स्किन, पेशेंट की ही स्किन लगानी पड़ती है। कई बार अगर वाइटल स्ट्रक्चर्स खुल जाते हैं तो उसमें फ्लैप भी लगाना पड़ता है। तो हैंड कॉन्ट्रैक्चर का ट्रीटमेंट टाइम से होना चाहिए, पहले बर्न्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर स्प्लिंटेज और ग्राफ्टिंग अर्ली नहीं हुई है और कॉन्ट्रैक्चर हो गए हैं तो उसके ट्रीटमेंट का भी सोल्यूशन है और वो है बाय रिलीज एंड स्किन ग्राफ्टिंग और बाय फ्लैप कवर। इस तरह से हम इन कॉन्ट्रैक्चर्स को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।